हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? दिवाली छठ के बाद कितने लोग मिल रहे हैं? और कल कौन मिले थे? तो आई बिलीव कि लास्ट जो हमने किया था आपस में, दैट वाज क्या किया था लास्ट टाइम? सर दिवाली के बाद में लेते हैं हम। पहले हंस ले अच्छे से। ऐसी बात अरे हंस ले यार, हंसने में क्या प्रॉब्लम है? वो सुन के क्या होता है दिमाग में, मेरा कुछ और चल रहा है, तेरे कुछ और चल रहा है। तो जो मुझे समझ आया मुझे हंसी नहीं आई, जो उसको समझ आया उसको बहुत हंसी आई, है ना? कल हमने बात की थी इसके ऊपर कि इसको जोकर बोलते हैं, यस सर, है ना? तो डोंट बी इट। हो गया सर। फाइन। तो दिवाली छठ के पहले जो हमने पढ़ाई की थी दैट वाज, आप उनको बोल रहे बोलने के लिए, खुद का मतलब सर हम नहीं एब्सेंट थे सर। अच्छा सही बात। ओ भैया हो गया, इतना काफी है। बोलो कोई बताएगा क्या किया था, क्या पढ़ा था उसके पहले लास्ट? वो याद है? एक पेपर दिया था, टेस्ट था, क्या था वो? पर्सनालिटी टेस्ट था, भूल गए? इतना आराम से मत बैठ, मैं बोलता हूँ आराम से बैठने को, but don't show me like I don't give a damn to you. से नहीं बैठा, ठंड लग रहा है। थोड़ी लिखना थोड़ी सुनना है। मैं बच्चे नहीं करता। ओके बॉस, मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें। फाइन। तो पर्सनालिटी टेस्ट हमने लास्ट टाइम लिया था अपना, अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटीज थी हमारी। और कल जो हमने किया था दैट वाज इंटरव्यू स्किल्स। ठीक है, दोनों परिवार आपस में मिल रहे हैं। तो इंटरव्यू स्किल्स में हमने कल क्या देखा था, कोई बताएगा? एनीवन ब्रीफ? रोशन, रोशन ना, कोई ब्रीफ देना चाहेगा कोई? इंटरव्यू स्किल्स में क्या देखा था हमने? लैंग्वेज यूज ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब क्या थी? ये सब क्या था? वो चीजें थी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमें हेल्प कर सकती हैं अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने में। फाइन, यस ठीक है। तो आज हम लोग दोनों लोगों के लिए उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो आने वाले टाइम में इंटरव्यूज देंगे आई सपोज। ठीक है, वहां दिखाना जितनी स्मार्टनेस दिखानी है, सामने बैठा के वो जब पूछेगा तब बताना आई एम दिस मच स्मार्ट, जज मी। तब वो जज करेगा ना, तब हंसना। ठीक है, अभी कोई फायदा नहीं है कि मुझे मेरे काम के पैसे मिल रहे हैं, तुमने अपने पैसे दिए हैं हंसने के लिए, यू आर द लूजर मैन, नॉट मी। ठीक है, वहां दिखाना, क्योंकि वहां हंसने के पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तो तुम दे के हंस रहे हो, यू आर कंप्लीटली इडियट। चलो, तो इंटरव्यू स्किल्स में आज हम लोग बात करेंगे कल हमने बेसिकली बात की थी कि इंटरव्यू में क्या होता है कि नॉर्मली आप बैठते हो तो आपके पास कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, बैठने का तरीका होना चाहिए, सीधे बैठो, फलाना फलाना। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना डिटेल में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का काम होना चाहिए कि आप पता करना कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कपड़े कैसे होने चाहिए, बैठें कैसे, है ना, और गुड मॉर्निंग बोलना है कि नहीं बोलना है, हंसना है उसके ऊपर, क्या करना है वो आपके ऊपर है। मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए एटिकेट्स। फाइन, नहीं आए मुझसे पूछना, ठीक है? हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर अभी तक उसी पे अटके रहोगे ना कि बैठेंगे कैसे सर, गुड मॉर्निंग हिंदी में बोलें कि अंग्रेजी में बोले, तो फिर तो जो आगे की चीजें हैं उसके लिए तो आप बहुत साल पीछे चलो, फिर तो आपका इंटरव्यू स्किल खत्म होगा 2055 में, क्या फायदा? मुझे लगता है ये सब आप लोग ऑन योर ओन खुद कर लोगे। ठीक है, विद मी? यस सर। गुड। आज हम लोग बात करेंगे, गेस करो, क्वेश्चंस। क्या पढ़ते हैं इसको? क्वेश्चंस। क्वेश्चन कौन बोला? हाँ, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, आप पढ़ो। क्वेश्चन देखो, बोलो ना क्वेश्चन, क्वेश्चंस नहीं आदित्य राय कपूर, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, सवाल क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल क्यों पूछा जाता है इंटरव्यूज में? जज करने के लिए। क्या जज करने के लिए? आप में कितनी एबिलिटी है, किस चीज की? कितना नॉलेज है, नॉलेज की सर। नॉलेज की बस,
नॉलेज की उसके वाले इससे अच्छा स्किल्स की। तो क्या सवाल पूछ के स्किल पता चल जाती है? आपको मैं काम दो वेल्डिंग का, मुझे एक वेल्डर रखना है, तो मैं पर्सनल इंटरव्यू लेके कैसे पता करूँ कि ये वेल्डिंग कैसा करता होगा? ड्राइविंग, मुझे ड्राइवर रखना है, तो इंटरव्यू देकर कैसे पूछूंगा मैं कि उसको ड्राइविंग आती है कि? स्किल कैसे टेस्ट होगा पीआई में? ओके, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज पीआई, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा क्या होता है, क्यों पूछते हैं क्वेश्चन? आपने बोला जज करने के लिए, आपने बोला एबिलिटी जज करने के लिए, तो किस चीज की एबिलिटी? वो अपने काम में अच्छा है कि नहीं। तो ये तो पूछ रहा हूँ, कैसे सवाल पूछ के और उनका जवाब लेकर उनको कैसे पता चलेगा काम में अच्छा है कि नहीं? उसे प्रैक्टिकल करवा कर फिर प्रैक्टिकल होता है इंटरव्यू में? पॉसिबल है? नहीं ले सकते प्रैक्टिकल्स। तो इंटरव्यू में कैसे पता करें आधे घंटे में कि फलाना आदमी मेरे पास ये काम कर सकेगा कि नहीं, कैसे करेंगे? सर वो उस तरह का क्वेश्चन ही पूछता है जिससे वो जज कर सके। कैसे करेगा भैया जज? क्वेश्चन उस तरह से पूछता है सर। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इंटरव्यूज का। इंटरव्यूज आर नेवर टेकन टू जज यू, ओके, दे आर मीन टू अंडरस्टैंड यू। आपको समझने के लिए जानना चाहता हूँ, जज नहीं करेगा वो आपको इस पर कि आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो बस आपको जानने के लिए पूछते हैं सब। जब जान लेते हैं ना, फिर वो असेस करते हैं कि इस आदमी को अगर ये काम दिया जाए इस तरह के आदमी को, तो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो वो गिवन सिचुएशन में कैसे करेगा। समझ आ रहा है? तो जज करना। हाँ, इसी को तो जज करना। नहीं, इसको जज करना नहीं बोलते। जज करना मतलब इंटरव्यू के बाद तुमको पहले बोल देगा तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं जज करना, ठीक है? या जज करना मतलब वो खुद बोल देगा कि अरे आप तो हमारे अगले साल के फ्यूचर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, इसको बोलते हैं जज करना, कि वो अपने काम में बेस्ट है या वो बिल्कुल कुछ नहीं आता। कभी कोई इंटरव्यू आपको कभी नहीं बोलेगा कि तुमको नहीं आता, हटो। अच्छा इंटरव्यू कभी नहीं बोलेगा, ठीक है? वो बस जज करेगा। वो दोनों चीजें मान के चलता है। पहली चीज ये कि तुम काम कर सकते हो, दूसरी चीज ये तुमको कुछ नहीं आता। प्रेशर हो कैसे आएगा, कभी किया नहीं है पर कर सकते हो, ये उसके दिमाग में बना होता है। वो तभी आपको सामने बिठा के रखा है, अदरवाइज उसको मतलब ही नहीं आपसे, ठीक है? अगर उसने आपको सामने बिठाया है और वो कह रहा है कि मुझे लगता है आप काम कर सकते हो और मुझे लगता है कि आपने कभी किया नहीं है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बनता है आपके बारे में दिमाग में लाने को, किसको मौका देना है कि नहीं देना है। तो पूरा इंटरव्यू बस इसी बात पे होता है कि आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझा? जज इसी बात पे करता है कि मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप आदमी कैसे, उस पर कभी जज नहीं करता, आपकी एबिलिटी कभी जज नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? फिर तो उसके एबिलिटी को देखकर ही तो जज करते हैं सर। एक स्टेप आगे तो बढ़ो, उसके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताओ। आप बोले कि हाँ, आपका एबिलिटी को नहीं जज करता, अभी आप ये बताएं। अब मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि खाली एबिलिटी पे काम नहीं चलता। वो एबिलिटी देखने जाएगा तो 90% लोग तो किसी काम के नहीं है। फिर काम कर कौन रहा है इंडस्ट्री में? सब लोग कर रहे हैं। कैसे? तो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, वो तो एबिलिटी है, तब तो बता रहे और तुमको नहीं आता फिर भी तुम सेलेक्टेड होते हो, किस बिना पे किया उसने तुमको सेलेक्ट? हैं। ऐसा तो नहीं। बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल होता है। पता है वो किस पे करता है? जिसको आप लोग एबिलिटी बोलते हो ना, वो 90% लोगों में होती ही नहीं। तो दुनिया चल रही है, काम तो हो रहा है हर जगह। तो वहां किस पे आता है मालूम है? क्यों लेते हैं लोग, क्यों काम कर पाते हैं? दूसरी एक चीज है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट और डेडिकेशन। अगर आप ये बोलो ना कि सर मुझे आता नहीं है लेकिन मैं करूंगा, सीख कर करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, तो आपके डेडिकेशन पे आपको ले लेगा वो। तो अगर एबिलिटी को जज करना था उसको, तो आप तो किसी काम के नहीं। वो आपकी जील देखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसलिए बोल रहा हूँ एक स्टेप आगे बढ़ो उससे। वो बहुत सारी पॉइंट्स पे बात करता है, अपने दिमाग में चलाता है, तब आपको देखता है कि आप ये करोगे नहीं करोगे। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बताओ। अगर सर किसी को इंटरेस्ट है तब तो जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तब तो सर हर किसी के पास। क्यों? बहुत लोगों को तुमने देखा नहीं कि जिनको अपनी फील्ड में काम नहीं मिलता और इंटरेस्ट नहीं है, जॉब है तो जाना है। सरकारी नौकरी में कितनों को इंटरेस्ट है जी? किसको इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी में? असम में जाके जंगल में एक फाटक खोलने बंद करने में किसको इंटरेस्ट है? कोई बोलता है बचपन से कि मेरे को वो बनना है? कोई बोलता है? लेकिन उसका इंटरव्यू होता है, लोग दौड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? बस पैसों के लिए और कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आदमी में इंटरेस्ट है तभी उस जॉब के लिए गया है, जरूरत की वजह से भी जाता है।
तो जो ट्रैक में पकड़ा रहा हूँ वो पकड़ो, दूसरे पे मत चले जाओ, ठीक है। इंटरेस्ट की वजह से जितने लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो बहुत लकी लोग होते हैं कि मेरा फील्ड में इंटरेस्ट था और मुझे मौका मिला यहाँ तक पहुँचने का। बहुतों को नहीं मिलता है ना। बहुत इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं और एंड अप सेल्स जॉब में इंटरव्यू देने बैठे थे, सेल्समैन वाली जॉब में। तो क्या इंटरेस्ट था उसका कभी? पर वहां उसको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि जॉब चाहिए, है नहीं उसका इंटरेस्ट। वो बोल सकता है सर मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं बेचा, आपकी एबिलिटी तो कुछ नहीं है भाई, फिर भी आपको क्यों ले रहा है वो? इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है। आपने बोला है कि सर मैं ट्राई बिल्कुल करूंगा और करके दिखाऊंगा, उसने ले लिया। समझ आया? क्वेश्चंस इन्हीं चीजों को नापने का एक पैरामीटर है, और ये इंटरव्यू में नहीं होता हमेशा। आपने अपनी लाइफ में क्या पढ़ाई की है उसको नापने का पैरामीटर भी क्वेश्चंस ही होते हैं, थ्रू योर एग्जाम्स होते हैं ना। कभी किसी को ऐसा सुना है कि इस साल भर क्लास में बहुत अच्छा था तो उसको अगले क्लास में भेज दिया, पढ़ने में अच्छा था, सवाल का जवाब देता था, अगले क्लास में भेज दिया? नेवर। यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जाम जिसमें होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वहां पे एक्चुअली वो एबिलिटी टेस्ट करते हैं, आपको आता है कि नहीं आता है। आता है तो आगे बढ़ोगे, नहीं आता है तो पीछे हटोगे। डन? लेकिन इंटरव्यूज थोड़ा उसका इवॉल्व रूप है, मतलब विकसित रूप। वहाँ थोड़ा ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, साइकोलॉजिकली और बिहेवियरिकली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपको उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। समझ आया? ये इसमें क्या फ़र्क है एग्जाम दे के पास होने में, कॉलेज में बोल रहे हो, और इंटरव्यू में पास होने में क्या फ़र्क है? इट्स लाइक मेकिंग अ फ्रेंड, किसी को दोस्त बनाना और किसी को प्रपोज करना शादी वादी के लिए, दोनों में वही फ़र्क है, ठीक है। दोस्त बनाने का मैं बोलता हूँ ना, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तुम अच्छे हो, ठीक है। और किसी को प्रपोज करना वो हायर लेवल है, करना वही है, फाइन। तो एग्जाम में बैठना और इंटरव्यू देना यही दो चीजें हैं, इसलिए इंटरव्यू ज्यादा हार्ड है। वहाँ स्ट्रेट अवे रिजेक्शंस होते हैं, आपको सीधे रिजेक्ट करके फेंक देंगे, बेइज्जत कर सकते हैं वो लोग, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यूज में आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और सबकी हवा टाइट होती है। क्यों डरते हैं लोग इंटरव्यू से? सबको पता है मेरे में खालीपन है, आई एम नॉट परफेक्ट, किसी चीज के लिए मेरे पास हो सकता है जवाब ना हो किसी सवाल का, तो मेरे साथ जो किया जाएगा ना उससे डर लगता है। कितने लोगों के बीच अपना सेल्फ स्टीम लो कर लेना, उससे डर लगता है, ठीक है। कोशिश करो इंटरव्यू के क्वेश्चंस समझने की, और सबसे पहला क्वेश्चन जिसका जवाब कभी किसी के पास नहीं होता, दैट इज जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लो, बाकी लोग सुन लेंगे। Tell me about yourself, या tell us about yourself, या tell something about yourself। अपने बारे में कुछ बताइए। और बहुत लोगों के पास इसका सही जवाब नहीं होता, जवाब ही नहीं होता, और होता तो सही नहीं होता, ठीक है। अभी आपसे पहले वाली क्लास में सर ने इसी का जवाब दिया है, और जवाब में क्या दिया है? मेरा नाम ये है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता, मेरे को बैंक में काम करना। हो गया आपके बारे में खत्म, इतना ही था। अब आप बोलोगे नहीं सर है तो बहुत सारा, लंबा लंबा बचपन से अभी तक का सुना देंगे, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा क्या बोले कि सामने वाले को समझ भी आए, अच्छा भी लगे और वो इम्प्रेस हो जाए। कोई भी जवाब देने का ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। अल्टीमेट आप यही चाहते हो कि वो हमको समझे और पॉजिटिवली ले, ठीक है। किसी न किसी बहाने से अपनी एबिलिटी उसको दिखानी ही है, वो स्मार्ट तरीका होता है। बोस्टिंग नहीं करनी है। बोस्टिंग क्या होता है? बोस्टिंग कभी नहीं करनी है। सर मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, बिना पूछे किसी चीज का फट से जवाब दे देना फालतू चीज है, ठीक है। मतलब आप स्मार्ट हो तो मत बताओ कि मैं स्मार्ट हूँ। स्मार्ट लोग कभी आगे से आगे कभी कुछ नहीं बोलते, हाँ, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है वो 1 सेकंड नहीं लेते और दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस, ठीक है। तो जब आप प्रॉम्प्ट होते हो इंटरव्यूज में तो आपके वो काम आता है। पहला सवाल जिसका आपको जवाब ढूंढना है, दैट इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। कैसे बताओगे? कोई बता अपने बारे में क्या क्या बोलना चाहिए? बताना चाहिए, ठीक है, गुड गुड पॉइंट। क्या आप लोग नोट करना चाहते हो? यस मैं छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ ब्लॉक्स में, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो, ठीक है।
अभी आपने बताया स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, किस चीज का एक्सपीरियंस? पास्ट हाँ, एक्सपीरियंस, पहली बार सीतामढ़ी गए थे उसका। हाँ हाँ, जो भी उसका प्रोफेशन है उसके बेस्ड अगर प्रोफेशन नहीं है तो अभी आपसे पूछूंगा तो अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है किस चीज का? और जिसके पास नहीं है उसका क्या? जिसने कभी पढ़ाई जॉब ही नहीं की उसका क्या? वो नहीं तो बताया वो शायद। अपनी एजुकेशन बताएंगे, वो एक्सपीरियंस उसका? क्वालिफिकेशन, तो एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक्सपीरियंस बेस्ड डिपेंड करता है, जैसे कि आप तो ठीक है, आगे जा, ठीक, बोलो 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 आगे। क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो क्या बताएं, किस चीज का एक्सपीरियंस? जिससे वो रिलेटेड जॉब करना चाहता है उससे एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस वेरी गुड। तो ये ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना? क्योंकि एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि काम कभी किया नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कभी कैमरा हाथ में लेके मूवी नहीं बनाई, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है मूवी मेकिंग का। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट है। समझ आएगा सामने वाले को कि मेरी फील्ड क्या हो सकती है आगे, है ना? दिस इज इट। तो एक आपने अच्छी बात बोली स्ट्रेंथ, तो एक चीज आपने अच्छी बोली स्ट्रेंथ। और कोई कुछ बताना चाहेगा? और क्या बताना चाहिए सामने वाले को अपने बारे में? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन या फिर आपके नॉर्मल सेंस में आपकी एकेडमिक्स, ठीक है? स्पेलिंग में दिक्कत हो तो बताना, पढ़ने में दिक्कत हो तो बताना। क्वालिफिकेशंस या फिर एकेडमिक्स, ठीक है? नेक्स्ट, पहले सर गोल, गोल, वेरी गुड। ये भी अभी दिनों में लास्ट क्लास की भी थी अभी। गोल्स और कुछ? पहले सर हॉबीज और एम्बिशन सर। आपके जो गोल्स हैं वही आपके एम्बिशंस हैं, वही आपके एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशन समझते हो ना? क्या जिनसे काम लोग मोटिवेशन, ना ना, एस्पिरेशन उसको नहीं बोलते। एस्पिरेशन मतलब आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू एस्पायर टू बी, ठीक है? आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसको बोलते हैं आपके एस्पिरेशन। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग सीखना चाहता हूँ तो आई एम एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, ठीक है? मैं एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ, फाइन। तो हमारे बीच एक भाई साहब है जिन्होंने सुबह अपने बारे में बताया था बहुत अच्छे से, अबाउट हिमसेल्फ, सामने खड़े होकर सबके अपने बारे में बोले, ठीक है? तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, सिंस वी हैव लॉट ऑफ नंबर टुडे, तो हम लोग अभी नहीं कर सकते ये काम, पर अपने आप से बात करना घर जाके, अपने बारे में कुछ बोलने की कोशिश करना। कि वो कौन सी पिक्चर थी यार, पैडमैन देखी है अक्षय कुमार की? उसमें शुरू में जो एक आदमी आता है, पैडमैन नहीं, सुपर 30 थी, पैडमैन तो फनी हो गया था। सुपर 30 में जो शुरू में लड़का आके अपने आप को बताता है कहाँ कहाँ मैंने पढ़ाई की, अमन सर के बारे में बताता है, उस लड़के से देखा वो अपनी कैसे बातचीत करता है वो सब लोगों से। तो कुछ वैसा ही कोशिश करना अपने आप से बात करने की, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने की, ठीक है? तो हॉबीज बताएंगे, और क्या बताएंगे? हॉबीज के साथ ही इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है? और बताओ। आइडियल पर्सन सर, है आइडियल पर्सन नहीं नहीं नहीं, क्या समझा फिर से बोलो। सर, आइडियल पर्सन जैसे किसी आइडियल पर्सन, हाँ ये अच्छा है। जैसे आप अपनी सोर्स ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हो, सोर्स ऑफ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है? ये भी बता सकते हो, अच्छी बात है। फ्यूचर गोल्स, हाँ, जैसे आप बता, फ्यूचर गोल्स हो गए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बताओगे तो सामने वाला आपको थोड़ा बहुत मेंटली समझ पाएगा कि अच्छा इसको फॉलो करना चाहता है, मतलब इसके जैसा बनेगा, तो पता है दुनिया को कि वो कैसा है। मैं बोलूँ मेरे को राहुल गांधी बनना है, तो आप लोग समझ के हंसोगे, फिर इसको आपको ही बनना है ना? सिंपल है। मुझे एक लड़का मिला, मैं लाइफ में मैंने कभी उसके ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा किसी के बनने का, मतलब उसका आइडिया पता है आइडियल पर्सन कौन था? राज कुंद्रा, नाम सुना है? यस सर, शिल्पा शेट्टी माय हस्बैंड, तो राज कुंद्रा किसको बनना है यार? मैंने पूछा क्यों? ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो इंडिया में उसके अलावा कोई नहीं मिला क्या उसको राज कुंद्रा बनना है? तो अपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ऐसे चुनो जो एक्चुअली में लगे कि लायक है, ठीक है? चलो बढ़िया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको बोलना है। भैया अगर सिर्फ स्ट्रेंथ बताओगे
स्ट्रेंथ कौन आपने बोला ना, अच्छी चीज है स्ट्रेंथ बताना। वीकनेस बताना अच्छी चीज नहीं है। कौन बोला? कौन बोला? यहाँ तक नहीं जानना है। बिल्कुल बताओ। ये लड़का मैजिकल है, इसने सुबह पता है पूरा स्पीच खत्म करके बोलता है सर बेसिकली आई एम अ लूजर। मैंने मन में बोला कि सभी ना वो सब लोगों में सबसे अच्छा ही बोला। टेलिंग अबाउट योर वीकनेस रिवील्स हाउ मच ऑनेस्ट यू आर। समझ आए? अपनी वीकनेस बताना और रेडी रहना कि लोग हंसेंगे, दैट मीन्स आप अंदर से बहुत मजबूत आदमी हैं। अपने ऊपर हंसी वो लोग झेल पाते हैं जो बहुत अंदर से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सड़क पे गिर गए। हाँ बोलो। इंटरव्यू के लिए बता रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हो, तो इंटरव्यू में वीकनेस बिल्कुल बता सकते हो। मैं बताओ एक अच्छा सा पॉइंट, कभी भी बोला नहीं अपनी वीकनेस बताओ। सर नेगेटिव पॉइंट आता है। कौन बोला? सर बोले कौन से? इंग्लिश क्लास का। उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना और बोलना कि सर एक और सर आए हैं, वो बोले हैं कि वीकनेस बताने से कोई नेगेटिविटी नहीं है, अनलेस यू चूज व्हाट टू से। सुनो, अगर इस पे तुम जानना चाहते हो एक्चुअली में तुम काउंटर करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो बता दूं, वीकनेस बताना बहुत अच्छी चीज होती है। रिवील्स अबाउट योर ऑनेस्टी। यस, और क्या बता रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब स्मार्ट बनो। वीकनेस भी ऐसी चीज बताओ जो सामने वाला बोले अरे भाई ये भी कोई वीकनेस है, जान के अच्छा लगा तुम्हारी वीकनेस। लाइक सर मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये वीकनेस, लेकिन उसका फायदा होता है। सर मैं बहुत ही अटैच हो जाता हूँ अपनी कंपनी के साथ, कंपनी वाला तो फायदा ही देख रहा है ना अपना। ये वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस है। क्यों? तुम बता रहे हो मेरी वीकनेस है, मैं किसी अपनी कंपनी के साथ अटैच हो जाता हूँ, दैट मींस फिर मैं अपनी ग्रोथ की नहीं सोच पाता कि ये कंपनी छोड़ के अगली बड़ी कंपनी पकड़ूं मैं। मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा सर कभी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से अटैच हो गया। तो मेरे लिए तो वीकनेस है ना पर्सनली, तो मेरी वीकनेस आपके लिए स्ट्रेंथ है बस। समझ आया वीकनेस बताने क्यों अच्छा होता है? सर मैं अपने कलीग्स को फ्रेंड बना लेता हूँ सर, मैं अपने बॉसेस के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता हूँ, अच्छी बात है। मैं अपने बॉसेस को अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, अच्छी बात है ना? तो दिस इज हाउ यू टैकल इट स्मार्टली। वीकनेस बताना कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल बताओ। ठीक है, प्रॉम्प्टली मत बताओ जाएगा कि सर हमको अंग्रेजी नहीं आता है, वहां तो छाप दी जाएगी। तो यूज इट स्मार्टली। तो अंग्रेजी वाले सर को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलो और ये चीज समझा दो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बारे में बता सकते हैं। ये तो लेवल 1 की हो गई, बेसिक नाम बताओगे, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, जैसे मैंने सुबह बताया, वो बैकग्राउंड बताओ जो रेलेवेंट हो। हमेशा ऑलवेज इंक्लूड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना। रेलेवेंट मतलब 100% ऑन द टॉपिक, करेक्ट। मतलब जुड़ी हुई चीज। आप जहां बैठे हो, जिनके सामने बैठे हो, उसका मतलब है कि नहीं मेरी बात से, बस वही बात है। लाइक हमने सुबह एग्जाम्पल लिया, आप गए हो प्रोग्रामिंग वाले इंटरव्यू के लिए, क्या आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां बैठे हो, प्रोग्रामर बैठे हो, और उसने बोला आपकी हॉबीज क्या है, मतलब आपको किस में इंटरेस्ट है, तो तुम बोलोगे सर मेरे को मेहंदी लगवाने में बहुत इंटरेस्ट है। उसके काम का है क्या ये इन्फॉर्मेशन? तो फिर क्यों बताया? वही बोलो जो उसके काम का। या फिर वो सुन के आपके बारे में कुछ सोच पाए, अच्छा। अगर ये बोलोगे ना सर मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, वो उसके लिए काम का नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में तुमसे तुम्हारे बारे में समझेगा, एडवेंचरस रहेगा, है ना? मतलब इसको एडवेंचर करने में मजा आता है, बहादुर टाइप का अच्छा लगता है, तो कहीं बार बार भेजेंगे तो चलेगा। राइट सर मुझे नई शहर देखने में मजा आता है, तो समझ जाएगा कि होमसिक टाइप का नहीं, घूम सकता है, बाहर भेज दिया जाएगा इंटरेस्ट ले। तो वही चीजें बताओ जो आपको लगता है कि उसके काम आएगा और बाद में फिर मेरे काम आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट स्मार्ट। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में इतनी सारी चीजें आती हैं, इसका एक सीक्वेंस है, एक्चुअली नहीं है पर आप चाहो तो एक सीक्वेंस बना के बोलो, अपने बारे में बताओ, बेसिक इंफॉर्मेशन दो अपनी। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स बताओ। अचीवमेंट मैंने लिखेगा कभी यहाँ पे, बढ़िया अच्छा पॉइंट है अचीवमेंट। ठीक है, अपने अचीवमेंट बताइए। कैसे अचीवमेंट? रेलेवेंट अचीवमेंट। ठीक है, अगर किया है तो, नहीं किया है तो अचीवमेंट जुगाड़ करने में लग जाओ भाई, अभी से लग जाओ। वो जो स्कूल्स में होगा को करिकुलर एक्टिविटीज, वो मौका होती है आपका अचीवमेंट बनाने के लिए।
कि डांस में पार्ट कर लिया, कोई भी लीडरशिप का एक्ट कर लिया, मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, क्लास को रिप्रेजेंट किया, डिबेट में, स्पीच में, है ना, क्विज जीता, पार्टिसिपेट किया, कुछ भी किया, तो अपने करिकुलम से एक्स्ट्रा अगर कुछ किया दैट मीन्स आपका कुछ अचीवमेंट है वो। क्योंकि वो अचीवमेंट कैसे है, क्योंकि आप जो कर रहे हो, पढ़ाई जो भी कर रहे हो, उसको आपने कहीं यूज किया, है ना, और अपनी एक पहचान बनाई, दैट्स ऑल अचीवमेंट। ठीक है, तो आप उसको इस तरह यूज कर सकते हो। तो ऑलवेज मेंशन योर अचीवमेंट्स सो फार, आपने कुछ किया है, वहां भी ध्यान रखना है, बोस्टिंग नहीं लगनी चाहिए, है ना, सर मैंने मोदी के साथ फोटो खिंचाया है, हाँ आपका क्या का अचीवमेंट है भैया, ठीक है, तो डू समथिंग लाइक दैट। अपने बारे में जब भी इंटरव्यू के लिए बैठो, काम कंपोज मस्त, अपने आप को हमेशा थर्ड पर्सन समझो, अपने बारे में थर्ड पर्सन में सोचो कि कोई बंदा है जिसका नाम राहुल है, ठीक है, और तब बात करो उस राहुल के बारे में, ठीक है। सर वो राहुल जो है, वो अपने आप से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू के सामने बोल रहा हूँ, अपने आप से बात करके देखो कि वो जो राहुल है, ये लड़का, ये बहुत बोलता है अपने बारे में ज़्यादा ज़्यादा, इसको लगता है कि यही हीरो है और कोई नहीं, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना। अपने बारे में कभी थर्ड पर्सन में बात करके देखो, इसको लगता है बड़ी सुंदर है, पता कुछ है नहीं, सुंदर है, तेज दिमाग है, बड़ा, और ऐसे बोलते टाइम भगवा जाता है। अपने बारे में कभी थर्ड पर्सन में सोचो, बहुत अच्छे से जज कर पाओगे अपने को, सारी कमी निकल जाएगी, और फिर कोशिश करना उसको पूरी करने की। कमी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में होगी, है ना, उसके साथ मर जाओगे तो तुम्हारी दिक्कत, जीते जी उसको खत्म करना है, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है, ये एक चीज है। तो एक क्वेश्चन हो गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, ये नोट किया गया? यस सर। नहीं करने का मतलब फोटो खींच लेना, ठीक है, क्योंकि भैया मैं खुद ज्यादा हार्ड वर्क में यकीन नहीं करता, हार्ड वर्क से आदमी सक्सेसफुल होता तो गधे नहीं होते, स्मार्ट वर्क, है ना, डू स्मार्ट वर्क। गोल ये है कि ये रह जाना चाहिए दिमाग में, अब चाहे फोटो देख के याद आ जाए, चाहे नोट करके याद आ जाए, चाहे बस देख के समझ में आ जाए, ठीक है। हार्ड वर्क फिजिकल चीजों में ही करनी चाहिए, बाकी जगह है जहाँ स्मार्ट वर्क से काम हो सकता है, डू है। तुम लोगों को कंपटीशन ही समझ में आता है क्या मार्केट में? यस सर। स्मार्टनेस की कंपटीशन, वो मालूम है एक बहुत बड़ा तत्व कंपटीशन चल रहा है दुनिया में, इट्स कॉल्ड स्मार्टनेस कंपटीशन। कौन ज्यादा स्मार्ट है यार, तुमको पता है? सब लोग स्मार्ट नहीं होता है, सारे लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन हार्ड, और इसी वजह से सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते मेरे ख्याल से। 90% रेट होता है या सक्सेसफुलनेस का? कितने लोग सक्सेसफुल हैं? 1%, 3%, 4% मुश्किल से। क्यों? बाकी सारे हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक छोटा सा लोग बता रहा हूँ मैं चीज़, दुनिया में एक चीज़ चल रही है स्मार्टनेस कॉन्टेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुना है? यस सर। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करेगा, समझ में आता है? ये एक कड़वा लॉ है, कड़वा इसलिए क्योंकि सबके बस का नहीं है, सबको इस फॉलो करने में मजा नहीं आता है, सबके लिए अच्छी खुशखबरी नहीं है इसमें। जो फिट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो नहीं फिट होते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब नामो निशान मिट जाता है उनका, ठीक है। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमेशा फिट रहिए, गंगा जी के किनारे डेली जाके दौड़िए, वो फिटनेस की बात नहीं कर रहा, फिट रहिए। फिट कैसे रहोगे? नॉलेज रहेगा हर फील्ड का, हर तरह का, हर ट्रेंड का, और लेटेस्ट और पुराना भी। समझ रहे दिमाग को क्या फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, स्टोरेज हाउस बहुत बड़ा होता, इतना बड़ा स्टोरेज कि सब दुनिया को सारा ज्ञान हो इसके अंदर, कहाँ से लाओगे? पहला स्टेप ये मान लो कि बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे होंगे आ रहे हैं हम लोग के पास का नहीं है, इतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं जानना है हर चीज़, हमको क्या मतलब है बाकी चीज़ से। और बहुत अगर नहीं जानोगे नहीं सर्वाइव कर पाओगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तक दुनिया आइसोलेशन में चल रही थी कि जो लोग बैठ के पंचर साटते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका में न्यूज़पेपर कैसे छप रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं था, जो लोग पंचर साट रहे हैं अब उसको मतलब होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें जुड़ेंगी आपस में। जैसे जो टीचर थे पहले, कभी उनको कोई मतलब नहीं था कि ऑनलाइन में क्या होता है, हमको क्या पता ऑनलाइन मीटिंग क्या होती है, हमको थोड़ी मतलब है जूम क्या होता है, क्या होता है। अभी देखो ये टाइम आ गया जब हर टीचर को जूम समझना पड़ा, यस सर। है ना। 65 साल के टीचर है, पढ़ाते थे,
और कभी मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं आज तक, हमको जरूरत ही नहीं है, हम तो क्लास में पढ़ाते हैं बोर्ड चौक से। उसको जूम पे आना पड़ा, सीखना पड़ा कि लॉगिन क्या होता है, जूम क्या होता है। आने वाले टाइम में अगर आप ये नहीं कर पाए बॉस, तो आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझ आया? तो आपको हर फील्ड की नॉलेज रखनी पड़ेगी, जो आपका टूल है वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो स्मार्टनेस कॉन्टेस्ट जारी है, हिस्सा लीजिए इसमें, ठीक है? दिमाग से स्मार्ट रहिए, मतलब फिट रहिए, तो आप सर्वाइव करेंगे। नहीं रहते हैं तो पटना में पैदा हुए थे, यहीं पर मरेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ आया? है ना? मौका सबके पास है अपनी छाप छोड़ने का। पूरे इंडिया में छोड़ो यार, अपने मोहल्ले में ही छोड़ो कम से कम, कि लोग जाने, और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली में ही छोड़ो कम से कम। पता है मैं बचपन में डरता था, आप लोगों की एज से थोड़ा और पहले स्कूल खत्म कर रहा था, मैं डरता था कि अगर मेरे छोटे भाई बहन मेरे से कुछ पूछ देंगे, भैया ये क्या होता है, और मैं जवाब नहीं दे पाया तो कितनी शर्मिंदगी होगी और उसको कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा कि भैया कुछ पता ही नहीं। तो आपसे जो छोटी यंगर जनरेशन है ना, उसके डर से सीखो, हर चीज़ पढ़ो। वो कभी पूछ रहे और तुम बोला हमको नहीं पता, तो अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहुत थी। तो मैं अंदर से बहुत गिल्टी फील करता था कि मैं कैसा बड़ा भाई, उसको नहीं पता पाया। कोई भी चीज़ वो पूछते, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको तारों के बारे में जानना होता था, मुझे मालूम था। उसको पता होता था कि जेसीबी कैसे काम करती है, भैया वो हल्की मशीन से भारी चीज़ कैसे उठा लेती है। मैं हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखने की कोशिश करता था, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता था उसके सामने, या उसका ट्रस्ट नहीं खोना चाहता था कि उसको ये लगे कि भैया को तो पता ही नहीं, है ना? उस डर से ही कम से कम सही पर सीखो, हर चीज़ की नॉलेज, ठीक है? कोशिश करो, होगा। बहुत टाइम होता है हमारे पास दिन भर में, मोबाइल फ़ोन आ गया और भी आसान हो गया हर चीज़, फिंगर टिप पे इन्फॉर्मेशन है। कोई भी नई काम, कोई भी नया चीज़ सुना, उसके बारे में सर्च किया, मिल जाएगा। उसमें टाइम वेस्ट करो, आप लोग एक ही चीज़ बर्बाद करते हो, अपना टाइम। उसको ठीक जगह लगा दिया ना, कुछ ना कुछ सीख जाओ, ठीक है? ठीक है, तो ये तो अपना चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए सब लोग, कि हम दुनिया में सबसे स्मार्ट लोग बनेंगे, पता होना चाहिए लोगों को। वो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, हमारी जीन्स में है, जीन्स समझते हो ना, जीन्स, तो हमारी जीन्स में है कि हम लोग एक्चुअली बहुत स्मार्ट लोग हैं, और अपनी रोज़मर्रा की स्मार्टनेस वाली जो सर्वाइवल की चीज़ें होती है ना, उनमें अपनी जीन्स हम खत्म किए जा रहे हैं। और अब हमारी जीन्स में ये नई चीज़ घुसती जा रही है, पैदा होना है, कमाना है, फैमिली बढ़ाना है, मर जाना है। जबकि हम लोगों में, बिहारियों की बात करें, कभी रहा ही नहीं। हम लोगों की जीन हमेशा वैसे रही कि वी आर द वर्ल्ड लीडर्स इन नॉलेज। जब दूसरे लोग इसमें लगे रहते हैं ना कि खेत में खाना कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा, तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये जो जुपिटर है, ये मार्स के चक्कर जो काट रहा है, कौन सी स्पीड से काट रहा है। जुपिटर मार्स के चक्कर नहीं काट, ठीक है? मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम उस लेवल की चीज़ें सोच रहे होते हैं जब दुनिया सर्वाइवल पे लगी होती है। अभी उल्टा हो गया ना, अब रिसर्च वो लोग कर रहे हैं और हम अपने सर्वाइवल पे लगे हुए हैं। हमारी जीन्स जैसी है उसको वापस लेके आओ, ठीक है? ये मत घुसेड़ो कि रोटी कैसे बनेगी घर में, ठीक है? अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो कुछ तो निकल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ, अगर आपको ये काम दे दिया जाए आप कैसे करोगे, ठीक है? मतलब इसको ऐसे मत लिखो हाउ, इसको लिखो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। आपको किसी सिचुएशन में डाल देंगे और बोलेंगे इसमें आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है? कंपनी लॉस में जा रही है और आपको निकालने की धमकी दी जा रही है, आप क्या करोगे? टारगेट्स नहीं ले पाए, पूरा नहीं कर पाए, ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन आपको बना के देते हैं। आपका झगड़ा हो गया किसी से, कैसे टैकल करोगे? अब ये वो सिचुएशन है जिनमें आप कभी आए नहीं, कभी काम किया नहीं, कभी मेरे बॉस ने डांटा नहीं मुझे। वो जज करना चाहते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में गए तो आप कैसे बिहेव करोगे। उनको बस ये जानना, ठीक है? मतलब ये एक्चुअली में अगर आपका बॉस से झगड़ा हो जाएगा उस टाइम, वो भी तो पहली बार होगा ना, कैसे बिहेव करोगे? कोई बोलेगा कि सर मैं सॉरी बोल दूंगा क्योंकि ऑफिस की बात है, काम करना है और प्रोफेशनल झगड़ा है, तो ठीक है, पर्सनली मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डांट लेंगे, मैं सुन लूंगा, काम पे लग जाऊंगा, अगली बार और अच्छा करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो वो समझेगा कि पॉजिटिवली जा रहा है। और कोई बोलेगा नहीं सर मेरे मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, मैं जॉब उसी दिन छोड़ दूंगा, तो बोलेगा नहीं यार ये ठीक है, इसका थोड़ा अलग सीन है। तो वो समझ जाएगा कि आने वाले टाइम में उसको कैसे ट्रीट करना, समझ आया? गिवन सिचुएशन,
तो इसका आप एक हाइपोथेटिकल आंसर दे सकते हो अपने मन से बनाकर, ठीक है। मतलब फॉर द टाइम ऑफ द इंटरव्यू स्मार्ट आंसर्स तैयार रखो। कैसे? इंटरनेट है आपके पास, ढूंढो, ठीक है। नहीं तो हम लोग जैसे मिलते रहेंगे आगे की क्लासेस में, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे उन पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा अच्छा आईएएस के कभी टाइम मिले ना, तो आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टैकल करना। उसमें कोई काम से रिलेटेड सवाल नहीं होता, बस सिचुएशनल और साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको सुना है कभी कि आपकी मम्मी और आपकी वाइफ एक ही टाइम पे अगर नदी में डूब रहे हो, आप किसको बचाओगे? कि कोई बचा सकता है, किसको बचाओगे? बताओ, कोई बताएगा? या लड़कियों के लिए आपका हस्बैंड और आपके पापा डूब रहे, तो किसको बचाओगे? सोचा है कभी ऐसे सवाल का जवाब? यस बताओ। मम्मी को। क्यों? कैसे सर्वाइव करना है। और जिसको वादा करके शपथ लेकर अग्नि के सिर लगा के तुम लेके आओ घर पे, बोल के तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो मर जा। ठीक है तो उसमें क्योंकि दूसरी ये सब मम्मी को मरवा सभी तो नहीं तो तुम बताओ ना, दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पता है बॉस क्या सोचेगा तुम्हारा? कि तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम हमें भी पुरानी कंपनी के पीछे पड़े, समझ रहे हैं? अब बोलोगे वाइफ को बचाऊंगा, लालची, किसी पुरानी चीजों की वैल्यू नहीं होगी, इस कंपनी को कभी छोड़ सकता है अगर पुराना हो जाए। तो दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है, नहीं बचा सकते, एक को बचाना। लेकिन बचाना भी है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, सही बोल रहा है, बहुत ट्रिकी है ना। इसका ट्रिक क्या है बताओ? याद नहीं आ रहा। अरे सर दाल भात है, हमको पता है, हाथ से खाना होता है सर, पर खाना कैसे होता है हमको याद नहीं आ रहा। हाथ से खाता है, हमको पता है सर। ये क्या है बॉस? ठीक है, लेकिन हमको याद नहीं। तो बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हैं इसके। सामने वाले ने आपको बोला ना मानो हाइपोथेटिकली, तो आप भी बोलो सर ऐसा है, वाइफ तो अगर मेरी होगी, मुझे पता है मेरी वाइफ कैसी होगी, मस्त स्विमर सर, ठीक है, उसको बोल दूंगा तो तैर के निकलेगा, मम्मी को बचा के लाना है। समझा? उसने आपको हाइपोथेसिस में डाला, आप भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऑब्वियसली यही बात है, ऐसे ही होगा। मैं वही बोल दूंगा सर, आप भी हाँ मम्मी तैर के निकल जाएगी सर। तुमको किसी एक को बचाना है ना, तो तुम बचाओगे। सर यहाँ पर ये तो क्वेश्चन नहीं था कि मैंने तैरने आइडिया दोनों को दिया, आता आइडिया है। देकर बचा लिया। क्वेश्चन में तो ये नहीं था कि तैरने दोनों को नहीं था ना, तुमने डाला, सामने वाला बोला मानो, तुमने बोला सर मेरी तरफ से भी क्या मतलब पानी ना कम हो वहाँ पे? ये बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो अपनी तरफ से, क्योंकि सामने वाले ने मानने को बोला था, तुम भी अपनी तरफ से बोल दो मानने को। वो यहाँ ये जज नहीं कर रहा कि तुम दोनों में से किसको पकड़ोगे, वो जज कर रहा है तुमने सवाल को लिया कैसे, ठीक है। हाइपोथेटिक क्वेश्चन का अगर हाइपोथेटिक आंसर देते हो जो कि जस्टिफाइड है, तो बोलेगा स्मार्ट हो। फालतू वाला आंसर दोगे ना, तो बोलेगा भाई बस हो गया, थैंक यू तुम्हारे। कल हमने एक एग्जांपल लिया था ना, राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, है ना। जो लोग कल नहीं थे, आप लोगों का जो बैच है, आपको अगर मैं बोलूं कि इंटरव्यू में जैसे आप अंदर आते हो, जिसने बोला राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, क्या लिखोगे? हाँ समथिंग लिखोगे ना यार, सिंपल है, क्या है उसमें? तो जैसा सवाल हो उसका वैसा जवाब देना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्चुअली में तुम कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, और वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो बोला समथिंग लिखो, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन एक खास आंसर था जो वो ढूंढ रहा था, अगर आप वो पकड़ पाते हो थ्रू योर स्मार्टनेस, देन यू आर स्मार्ट एनफ, क्योंकि आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो वो ढूंढ रहा है वो कहाँ है। समझ आया स्मार्ट होने का मतलब मेंटली में? वो जो चाहता है उसको वो आंसर चाहिए, आंसर बहुत सारे। आप कैसे हो, आप अच्छे आदमी हो या कैसे हो, आदमी तो बहुत सारे होते हैं, उसको कौन सा चाहिए ये पकड़ो। गुंडों का इंटरव्यू होगा तो कभी आके बताया कि मैं बहुत शरीफ हूँ सर, उसको क्या चाहिए? गुंडा सर, मैं गुंडा हूँ सर, सही गलत कुछ पता ही नहीं है, जो फिट हो रहा है दैट इज इट। गिवन सिचुएशन में अगर आप फिट होते हो, दैट्स योर स्मार्टनेस, उसी की जरूरत है वहां पे। बेचना आता है। वो मूवी देखी आप लोगों ने रणबीर कपूर की, रॉकेट सिंह? नहीं भैया वो आयुष्मान की, तुम्हारा ध्यान उधर ही। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर मूवी देखना, उसमें इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिखाया, इंटरव्यू कैसे होता है। वो बेचारा इतना अच्छे से जाता है रणबीर कपूर, और वहाँ जो इंटरव्यू होता है वो पेंसिल रखा होता है, ये पेंसिल होता है, इसको बेच दिखा, तो वो पेंसिल बेचने लग जाता है। इसलिए ये पेंसिल देखिए, ये बड़ी अच्छी पेंसिल है सर। हाँ वो पेंसिल सिर्फ बेच के नहीं दिखा, लाख रुपए में बेच के दिखा, ये पेंसिल लाख रुपए में बेच के दिखा, कैसे पॉसिबल है?
सर ये इसका रबर है सर, सेंटेड रबर है सर, तो बोलता है कि पेंसिल से लिखना है, मिटाना है रबर से, नाक में नहीं ना है, तो इसमें स्पेशल क्या है सर, ये टूटता नहीं है, तोड़ दिया, ले टूट गया। अब तो वो 50 तरीके से मना कर दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने बेचना नहीं छोड़ा, वो कुछ भी झूठ बोल बोल के बेच रहा है। माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों से निकाला गया ग्रेफाइट। बैठ जा, बैठ जा। ऐसा कुछ माउंट एवरेस्ट पे ग्रेफाइट नहीं होता, तो थोड़ा नॉलेज रखिएगा तो तेरा कॉन्फिडेंस काम भी आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेन बॉस आता है ना, वो बोलता है कि ये लाइक दैट यू नेवर गिव अप, तुमने हार नहीं मानी। तो इंटरव्यू में जवाब आता हो नहीं आता हो, अच्छी जगह है, वो आपका जील ढूंढ रहा है, तो अपना जील दिखाओ, ठीक है। जब भी सिचुएशन में डाला जाए, अगर वो हाइपोथेटिकल है तो उसका एक पॉसिबल आंसर है जिसको वो ढूंढ रहा है आपके अंदर से, कोशिश करो उसको क्रैक करने की कि उसको क्या आंसर चाहिए होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू आंसर सिचुएशनल क्वेश्चंस, ठीक है। सिचुएशनल के अलावा एक आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके बिहेवियर के बारे में पूछेगा, ठीक है। सिचुएशन तो हो गई, मान लो कि आपको बोल दिया सर सेल्स डाउन है, आप क्या करोगे, ठीक है। कंपनी में आपके दफ्तर में आग लग गई, आप क्या करोगे, आगे कैसे सेटअप लगाओगे, अचानक से 10 लोगों ने जॉब छोड़ दिया आपकी टीम में, आप कैसे काम करोगे, दिस इज सिचुएशन। दूसरा बिहेवियरल, क्लाइंट ने आपको गाली दी थी, क्लाइंट जो बहुत अच्छा क्लाइंट है, बहुत पैसे देता है हमें, उसने आपको गाली दे दी, क्या करोगे, सेल्फ स्टीम पे लेके नौकरी छोड़ दोगे, क्या करोगे। आपके बिहेवियर को समझने के लिए क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। वहां पे कुछ भी एक टिप बता रहा हूँ, वहां पे कभी कुछ भी एकदम अच्छा वाला आंसर मत देना कि सर आई एम द आइडियल पर्सन, कभी नहीं। आप जो बताओगे ऑनेस्टली बताओ, आप जो एक्चुअली में करोगे उस टाइम पे वही बताना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मार दोगे क्या करोगे, एक्चुअली में बताना। इससे क्या होगा, वो आपको अगर ले भी लेता है ना, तो उसको पता होगा कि ये आदमी ऐसा है, तो इसको कभी फालतू चीजों में नहीं भेजना है, ठीक है। इसको क्लाइंट से नहीं लगने देना, इसको दूर रखना, या फिर अपनी टीम को समझा के रखना है कि सुनो ये थोड़ा ऐसा है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि उसमें जो गुण है वो तो उसको चाहिए। बस यही बिहेवियरल वाली प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा अकड़ के रहना चाहता है, झुकता उगता नहीं है, तो ये आदमी कभी ना कभी काम आएगा, इसके चक्कर में हम इसको निकाल नहीं सकते। तो आपके बिहेवियर के बारे में वो आपको समझेगा, तो आपको नौकरी पे रखेगा, ठीक है। अच्छा बोलोगे उस टाइम पे और बाद में कबाड़ा करोगे, तो कोई इंटरव्यू कभी भूलता नहीं है तुमको, वो समझता है तुमको, ठीक है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में आया बहुत टाइम से। तो जो आप एक्चुअली में बिहेव करोगे वो बता देना, ठीक है। जैसे फीमेल कोलीग से पूछना, फीमेल से कि अगर आपको किसी मेल कोलीग ने छेड़ दिया क्या करोगे, सर मैं तो मार दूंगी सर, तो वो समझेगा कि भाई इससे थोड़ा दूर रखना है बाकी लोगों को, समझ आया। तो दिस इज हाउ दे टैकल योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये दो और क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा वो आपको जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जॉब या मार्केट स्पेसिफिक, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। आपके काम से जुड़ा सवाल है एक्चुअली, इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो मान के बैठे हैं कि आप यहाँ तक पहुँच लो तो काम तो आता है, ठीक है। अधिकतर केसेस में होता है ये चीज, जब तक वॉक इन इंटरव्यूज नहीं होते ना, वॉक इन इंटरव्यू जानते हो क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू नाम सुना है कभी, जो वॉकी टॉकी मुझे टाइम बताते रहना है यार, क्लास कितने बजे करोगी, 10:30, तब 5 मिनट है मेरे पास। बोर हो रहा है कोई बोर हो रहा है जिसको जाना है बता दो, क्योंकि ये काम की चीज है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो होता है उसमें होता है कि आपको कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना पड़ता पहले से। जैसे इंटरव्यूज कैसे होते हैं, पहले आप रिटर्न देते हो, सिलेक्ट हुए तो इंटरव्यू देते हो, ठीक है। और वॉक इन जो होता है ना, मुंह उठा के चले जाओ सीधे सीधे, मतलब इंटरव्यू और उसी दिन आपसे पहली बार मिलता ही है और आपको जॉब मिल सकती है। वॉक इन इंटरव्यू से रोजगार मिला होता है ना, उन सब में होता है वॉक इन इंटरव्यू। किसी भी आप पेपर में पढ़ोगे ना ऐड में, तो कहीं लिखा मिले वॉक इन इंटरव्यू, तो समझना कि यहाँ टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधे वहाँ बैठा हुआ जाके मिल, ठीक है। ये किया जा सकता है, कोशिश करना वॉक इन में जाओ तो मजा आएगा। वो लोग थोड़ा कम कंसिडर करके दे देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करते, आपको खोदते नहीं है, क्योंकि उनको एक्चुअली में जल्दी चाहिए होता है आदमी, तो वो ना खुद लंबे प्रोसेस में पढ़ते नहीं है, बोलते हैं भाई आ जाओ बस हमारे पास, हम रख लेंगे, ठीक है। ये है
मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को सोच के इंटरव्यू लेते हैं ना, तू बस अपनी डेडिकेशन दिखा, काम मैं सिखाऊंगा, ठीक है? तो मास्टर बन के नहीं जाना है सर मेरे को सब आता है, कोई नहीं लेता है किसी को जिसको सब आता है, क्यों? डरता है कि इसको अभी सब आता है, बाद में तो मेरे ऊपर चल जाएगा, मेरा भी काम छीन लेगा, तो उसको कभी लेना ही नहीं। हमेशा उसको लो जिसको काम करने की इच्छा है और आता नहीं है, ठीक है? काम तो हम करवा लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो देखना अगर वॉक इन इंटरव्यूज कहीं हो रहे हो तो जाना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, नहीं हुए पास तो ठीक है, हम तो मजे करने आए थे, अपने आप को टेस्ट जरूर करो, ठीक है? और सिंस वी आर मेकिंग इट ओवर, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, हम लोग आने वाले टाइम में अगर आपके बैचेस का इंटरेक्शन रहा ऐसे इसी तरह से अटेंटिव रहे आप लोग अटेंडेंस में, तो हम लोग आने वाले टाइम में मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीडी करने वाले हैं, जीडी जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो हो सके तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना सीखें, ठीक है? मैं बहुत सारी चीज़ें क्लास में नहीं करा सकता सिंस वी हैव लेस टाइम एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, तो हम लोग नहीं कर सकते इतनी सारी चीज़ें कि यहीं बैठ के और सीखेंगे कैसे नॉलेज बढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर है। यू हैविंग फोन्स, मटेरियल में कुछ शेयर कर ही देता हूँ वहाँ पे मैडम को कि आपको व्हाट्सएप कर दें। आज एक मैंने कुछ पॉसिबल मॉक इंटरव्यूज उठाए हैं कि मॉक इंटरव्यू बोलते हैं कि ड्रिल्स होता है कि कुछ सवाल आएंगे आपको जवाब देने, ठीक है? तो कुछ पीडीएफ है मेरे पास 2-3, मैंने मैडम को व्हाट्सएप कर दिया, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगी, पढ़ना उसको बैठ या नेट पे जाके पढ़ना मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें गूगल करो करो तो निकल जाएंगी बहुत सारी कि लोग कैसे फंसते हैं, पसीना कैसे छोड़ता है जाड़े में जब सवाल पूछ लिया जाता है। कभी भी ऐसी चीज़ें मत बताओ जो एक्चुअली में नहीं की हैं आप, है ना? किसी ने पूछा क्रिकेट खेलते हो आप, आपकी हॉबी क्रिकेट है, जैसे हॉबी में लिख दिया बुक्स रीडिंग, आई रीड बुक्स, और सामने पूछे कौन सी किताबें पढ़ी हैं आपने, सर चंपल, बाल भारती, नन्हे सम्राट, दोज आर नॉट बुक्स। या कौन सी किताब पढ़ी है आपने, चेतन भगत की पढ़ी है, टू गर्लफ्रेंड, हाफ स्टेट्स, नाम उल्टा लिया है? तो वो किताब पढ़ के फिर वो क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, क्यों पढ़ी, क्या सीखा, है ना? और किताबें पढ़ते हैं तो कौन सी किताबें पढ़ते हो ये बताओ, कुछ एक के नाम बताओ, उस राइटर के बारे में बोलो। ऑब्वियसली अगर आपके हॉबी है, इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में डीप नॉलेज रखते हो। फिल्में अच्छी लगती हैं तो पता होता है ना रणबीर कपूर के पापा का नाम क्या है, ठीक है ना? तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको बहुत सोच समझ के बनाना अपनी हॉबी, क्या हॉबी है तुम्हारी, वो अधिकतर ले डूबती है लोगों को, ठीक है? कि सर मेरी हॉबी तो सर लिटरेचर है, मेरी हॉबी हॉकी है, 50 नई हॉबीज, चेस खेलता हूँ सर मैं, ठीक है? तुमको आता है, मैं भी खिला के टेस्ट नहीं कर सकता कि तुमको आता है कि नहीं, पर मैं पूछ सकता हूँ गैरी कास्पारोव कौन है, टोपालोव कौन है। अब तुम नहीं जानते दैट मीन्स तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको चेस नहीं आता, क्योंकि जिनको आता है ऑब्वियसली उसके बारे में जानेंगे कुछ ना कुछ, नहीं है? गैरी कास्पारोव कौन है, जानते हो कोई? नहीं जानते? विश्वनाथन आनंद जानते हो? हाँ, तो विश्वनाथन आनंद से भी सीनियर है गैरी कास्पारोव, दोनों में बनती नहीं है आपस में, दोनों ग्रैंड मास्टर है, रशियन ग्रैंड मास्टर है गैरी कास्पारोव, ठीक है? तो ऐसे से परिमार्जन नेगी नाम सुना है? परिमार्जन नेगी, मेरा चेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, पर देखो मुझे मालूम है परिमार्जन नेगी दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर था, 12 साल की एज में। ग्रैंड मास्टर मतलब जिसने दुनिया के सारे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद है। तो परिमार्जन नेगी वाज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑल टाइम्स, है ना? डिएगो मैराडोना को जानते हो, अभी भी मरे हुए, नाम सुना है डिएगो मैराडोना? न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाली या हिंदी वाली? एकदम अच्छे से रेगुलर न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता ना, एक दो को छोड़ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टीवी मत देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। कभी टीवी पे न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, एकदम ध्यान में डाल देता है, ठीक है? उससे अच्छा एकता कपूर का सीरियल देखो, दे कम्पीट टू मेक ड्रामाज ओनली, और कुछ नहीं करते। न्यूज़ देखना पेपर में, पेपर में आप अपने टोन में पढ़ पाओगे, ध्यान से देखिए मार देंगे इसको, वो न्यूज़ नहीं है, ध्यान से देखिए मार देंगे इसको, दैट इज न्यूज़, ठीक है? अपना टोन खुद बनाओ, तो न्यूज़पेपर में ही पॉसिबल है, टीवी से नहीं पॉसिबल, ठीक है? और हो सके तो अंग्रेजी वाला पेपर कोशिश करो पढ़ने की, कोशिश बोल रहा हूँ, जरूरी कि डेली एकदम पढ़ने की रूटीन बना के, और कोई ज़रूरत नहीं है कि डिक्शनरी लेके बैठना है ना, फ़ोन लेके बैठो,
डिक्शनरी में खोलने में टाइम लगेगा। तो अगर एक पैराग्राफ पढ़ने जाओगे 4 वर्ड आएंगे, तुमको 4 मिनट लगेगा डिक्शनरी खोलने में, तुम इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो बस आप नहीं पढ़ना चाहता, मोबाइल रखो, वर्ड मिला तुरंत डाला, तुरंत मीनिंग मिला, हाँ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्विक, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो अपनी भाषा, अपना कॉन्फिडेंस, नॉलेज, इसमें इजाफा करना पड़ेगा। भले बोर होते रहे और जमाई आती रहे, ठीक है। सर एक पॉइंट था यहाँ पे, प्लीज बोलिए। I have difficulty understanding abstract ideas। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में आप बोल सर ये मतलब मैं क्लास में हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है पता है किसी को? हाँ सही बात है, जो एक्चुअली फिजिकल नहीं है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। भगवान का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि भगवान होते हैं, एक्चुअली में नहीं होते, नहीं देखा किसी ने, पर आइडिया है कि होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइडिया समझने में दिक्कत होती है क्या आपको? एटम होते हैं, दिखते हैं क्या? मैंने बोला एक एटम अपने आप के सामने यहाँ पे घूम रहा है, पता करो दिख रहा है एक एटम? यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिख रहा है एटम, एक लाल रंग का है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर काट रहे, दिख रहा है? इमेजिनेशन हो रही है? नहीं हो रही है? जिनको नहीं हो पाती उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझने में दिक्कत होती है। जो इमेजिन कर लेते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझ सकते हैं। हाँ तो तुमको दिक्कत नहीं होती, तुम समझ लोगे। 2 पॉइंट बताओ। नहीं सर वही था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब एक भाव वाला आइडिया जिनमें ढूंढना पड़ता है। पेंटिंग समझ आती है आप लोगों को? इसको किसको पेंटिंग समझ आती है? मतलब नॉर्मल पहाड़ पत्थर वाली पेंटिंग नहीं, एमएफ हुसैन टाइप की पेंटिंग, घोड़ा बना दिया उसमें, वो बिका 1.5 करोड़ में, क्या था उसमें भाई? हाँ मतलब यस सर पेंट लेके ऐसे 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 कर दिया, जो हमारे यहाँ 2 साल के बच्चे कर देते हैं, और वो बिका 1.5 लाख में। और जो फैन पाब्लो पिकासो, तो जो फैंस होते हैं बोलते हैं व्हाट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, शानदार पोर्ट्रेट। उनको क्या दिख जाता है जो हम लोगों वो ने? दर्शन रावल की मूवी में भी लगा हुआ था, तो 1.5 करोड़ लोगों तो मजनू भाई के पेंटिंग के अलावा हम लोग को कोई पेंटिंग नहीं समझ आती। क्लियर है? मजनू भाई की पेंटिंग देखी है ना, वही समझ में आया हम लोगों को। हाँ मतलब वही पेंटिंग हम लोगों को समझ आई ना, कि लड़का बोनेट पे बैठा है तो बैठा है। पूछना पड़ा क्या उनसे? उदय शेट्टी को समझ नहीं आई थी, तो उसने पूछा लड़का कहाँ है, बोनेट कहाँ है? लड़का नहीं बोनेट पे बैठा है भाई, हम लोग तो दिख गई ना, क्योंकि हम लोग उसी टाइप के हैं, मजनू भाई टाइप के। और जो बड़े बड़ा महान पेंटर्स होते हैं और उनके फैंस होते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझ में आते हैं। कुछ लोग फेक करते हैं, मुझे समझ आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, बड़ा फेक करता था। मैं भोपाल में था ना, वही जगह है भारत भवन, और जाना माना पूरे देश में एक बिल्डिंग है जहाँ पे पेंटिंग का एग्जीबिशन लगता है। तो भारत भवन में हम लोग जब भी जाते हैं, बड़े बड़े पेंटर्स की बड़ी बड़ी फोटो लगी है, और मुझे पूरी पेंटिंग बस काली दिख रही है, पूरा काला है, कुछ नहीं उसमें, कुछ भी नहीं उसमें, काला है। और वो आगे बोल रहा है क्या भैंस बैठी हुई है, कहाँ काला है पूरा वो। तो बोला नहीं भैया वैसे नहीं देखो, आप एक अलग नजरिए से देखो, मानो कि वहाँ एक भैंस बैठी हुई है। मुझे तो मानना पड़े मुझे, फिर क्या है वो? तो हर वो टीवी को देख के बता सकते। नहीं तो बाद में मुझे समझ आया कि एक्चुअली वहाँ भैंस बैठी, पता है क्यों? एक खास एंगल से देखने पे वो थिकनेस थी पेंट की वहाँ पे, बाकी टाइम में पेंट पतला है और ठीक वहाँ पे पेंट मोटा है। तो उसने एक खास एंगल से जाके देखा ना जगह से, तो उसको मोटाई समझ आई कि यहाँ एक भैंस है। मैंने बोला अरे भैया तुमको अगर भैंस ही दिखानी है तो व्हाइट बैकग्राउंड में एक काली भैंस दिखा दो, क्या भैंस ही दिखानी है ना, ये थोड़ी दिखाना कि भैंस रो रही है कि हंस रही है। तो काला करके फिर काला की दिखाने की क्या जरूरत? तो पेंटर सारे के सारे होते हैं बदमाश, ठीक है। चलो तो नक्शल इंटरव्यूज के लिए सबसे पहले भाषा ठीक करेंगे, बॉडी लैंग्वेज ठीक करेंगे, वॉइस ठीक करेंगे, जेस्चर पॉइस्चर पता होना चाहिए आप लोगों को खुद से, नॉलेज लेंगे उस फील्ड के बारे में, किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपने बारे में, नो योरसेल्फ, कल सीखा था ना हमने नो योरसेल्फ, तो अपने बारे में जानेंगे। कितने लोग हैं जो अपना स्वॉट एनालिसिस किया जिन्होंने घर जाके? किसी ने नहीं किया ना, क्योंकि यहां से जाने के बाद तो मेरी अपनी दुनिया होती है ना भाई। क्लास तो क्लास में, उसके बाद मेरा क्या है क्लास से लेना, ये कंसेप्शन खत्म करो, ठीक है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बन रहे हो, ठीक से नहीं बनोगे तो फिर वैसे ही रह जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। बनो, कोशिश करो अपने आप को बनाने की। यहाँ की बातें दिन भर दिमाग में चलाओ, क्या किया था नहीं किया था, पागल करके सामने वाला बकरा था। मैं आप लोगों को प्रवचन नहीं देता, मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा मैं इधर, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा आप में से कोई क्या करेगा अभी,
मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, मैंने उसकी बात मानी। अभी यहाँ पे हूँ कि आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ। तो आप लोग भी अगर यहाँ तक भी पहुँच गए ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, ठीक है। तो अपनी खुशी के लिए करना है। यहाँ से जाने के बाद बातें दिमाग में दोहराओ, ठीक है। काउंटर करना अच्छी बात है दोस्त, लेकिन विद ऑल द बैकअप इन योर माइंड, सारा बैकअप लेके चलो, तब सामने वाले से सवाल करो, ठीक है। नहीं तो मजा नहीं आएगा, भले जाओगे। चलो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बाकी आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि कभी टाइम मिले तो ब्लॉग